दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। अब दोस्तों 130 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी 90 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। 130 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उनमें एनडीए के प्रत्याशी 90 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अन्य पार्टियों के प्रत्याशी 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों पंजाब की जो 6 सीटों का रुझान सामने आया है उनमें दोस्तों 1 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी आगे हैं, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के और 3 सीटों पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश की 8 सीटों का भी रुझान सामने आ चुका है, जिनमें से 6 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आगे हैं और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे हैं। कमलनाथ के गढ़ वाली सीट पर कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ आगे चल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों तमिलनाडु की 11 सीटों का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक 3 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये दोस्तों अब तक 130 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसके परिणाम हम आपको बता रहे हैं किस सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा कर रही थी कि एग्जिट पोल तो गोदी मीडिया के पोल हैं, लेकिन दोस्तों अब रुझानों में भी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि एग्जिट पोल में हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के सारे सपने चूर चूर हो रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के लिए यह चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह चुनाव राहुल गांधी का भविष्य भी सुनिश्चित करने वाला है। राहुल गांधी काफी चुनाव हार चुके हैं, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वो बहुत बड़ा हिस्सा हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को ही आगे रखा है और इस चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.